Hello everyone. So today we will do exercise 6.2 of chapter 6, that is squares and square roots for class 8th. Now the first question is find the squares of the following numbers. यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, पार्ट्स गिवन हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन हैं, आपको उनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो फर्स्ट नंबर इज़ 32. आपको 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है. अगर आपको 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखेंगे, 32 स्क्वायर. अब यहाँ पर एक सिंपली अगर स्क्वायर फाइंड करना होता है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बट यहाँ पर हम एक डिफरेंट मेथड से स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे. इसके लिए हमने यहाँ पर 32 को ब्रेक कर लिया 30 + 2 में. हम जनरली नंबर्स को ब्रेक करते हैं तो एक नंबर हम ऐसा लेते हैं जिसमें 0 आएगा और दूसरा जो भी उसको ब्रेक करने के बाद आएगा वो. तो नियर बाय यहाँ पर था 32 को ब्रेक करने के लिए 30 इज़ द नियरेस्ट नंबर. नाउ 30 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2. तो ये क्या बन जाएगा, 32. तो इसलिए 32 को हमने ब्रेक कर लिया 30 + 2 में. तो ये बन गया 30 + 2 का होल स्क्वायर. नाउ हियर इज अ आइडेंटिटी दैट इज a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. ये एक आइडेंटिटी होती है कि अगर 2 नंबर्स हैं उन 2 नंबर्स को a और b ऐड कर लिया जाता है, और अगर 2 नंबर्स का और मिडिल में अगर प्लस है और होल स्क्वायर है तो आइडेंटिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन होता है आइडेंटिटी का a² यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर + b² यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a × b मीन्स फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर. देन इट बिकम्स आइडेंटिटी इज a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. तो अब ये जो 30 + 2 है ये भी आपका इस आइडेंटिटी वाली फॉर्म में है. 30 हो गया हमारा a की प्लेस पर और 2 हो गया b के प्लेस पर. तो अब आप इसको इस आइडेंटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, देखिए a की जगह क्या है 30, तो a² की जगह क्या आ गया 30². देन प्लस फिर b की जगह क्या है 2, तो ये क्या आ गया 2². फिर प्लस फिर 2 का ये वाला 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय a की जगह 30 एंड मल्टीप्लाई बाय b की जगह 2. ठीक है. अब 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का स्क्वायर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज 3 3 ज़ा 9 और 1 0 है तो स्क्वायर में ऑब्वियस है कितनी जीरो आएंगी, 2 ज़ीरोज़ आएंगी. ओके, नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 आ गया. इनको मल्टीप्लाई किया तीनों नंबर्स को तो ये हो गया 120. अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ गया 1024, यानी कि 32 का स्क्वायर क्या हो गया 1024. अब इसी तरह से सेकंड है 35. तो 35 को हमने ब्रेक कर लिया 30 + 5 में. नाउ a इज़ 35 एंड b इज़ 5. तो अगेन आइडेंटिटी यही चलेगी, कैरी ऑन. ओके, सो यू कैन राइट हियर 30² + 5² + 2 × 30 × 5. 30 का स्क्वायर 900, 5 का स्क्वायर 25 एंड इनको मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा 300. नाउ इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आंसर आ गया 1225. नाउ जस्ट लाइक दैट 86 को आप ले लेंगे, तो 86 को आप ब्रेक कर लेंगे 80 + 6 में. तो a की जगह हो गया 80 एंड b की जगह क्या हो गया 6. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इन द ईजी वे. a² यानी कि 80 का स्क्वायर प्लस b² इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 80 × 6. सॉल्व कर लिया स्क्वायर्स को, 80 के स्क्वायर को और 6 के स्क्वायर को, तो ये आ गया तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 960. देन आफ्टर एडिंग द आंसर इज 7386. नाउ फोर्थ वन इज़ 93. तो ब्रेक कर लेंगे इसको 90 + 3 में. तो ये हो जाएगा आपका a की जगह आ गया 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3² प्लस 2 × 90 × 3. 90 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8100 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दीज 3 नंबर्स the result is 540. Now after adding the result is 8649. So the square of 93 is equal to 8649. Now next is 71. तो 72 को easily हम ब्रेक कर सकते हैं 70 + 1 में. अब मेथड सेम चलेगा जैसा अभी हमने प्रीवियस 1 2 3 4 पार्ट्स में देखा, और इस तरह से आंसर आ जाएगा 5041. इसी तरह से 46 को हम ब्रेक कर लेंगे 40 + 6 में. अगेन हम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a² + b² + 2ab. सॉल्व करेंगे एंड आंसर विल बी 2116. So the square of 46 is equal to 2116. Now question number 2 is write a Pythagoras triplet whose one number is
6. So basically firstly we will see what is the Pythagoras triplet. तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है कि यहाँ पर ट्रिपलेट में आपको, ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स, तो यहाँ पर 3 नंबर्स की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर आपको पहला नंबर जो है वो यही नंबर होता है जो यहाँ पर गिवन है। इट मीन्स 6 गिवन है, तो उस जो 3 नंबर्स का जो ट्रिपलेट होता है उसमें से एक नंबर तो यही नंबर होता है जो हमें गिवन होता है। बाकी 2 नंबर्स हम निकालते हैं। अब वो बाकी 2 नंबर्स हम किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए जो ट्रिपलेट होता है बेसिकली वो होता है हमारा 2m. फर्स्ट इज़ 2m, सेकेंड इज़ m स्क्वायर माइनस 1 एंड द थर्ड इज़ m स्क्वायर प्लस 1. तो ये जो 6 है, ये जो 6 होता है ये ऑलरेडी 2m होता है, मतलब ये जो 6 होता है इसको हम इक्वेट करते हैं किसके इक्वल, 2m के इक्वल। तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाती है 3। किस तरह से वो आपको पता है, क्या होगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू 6/2, 2 से 6 रिड्यूस हो जाएगा तो m की वैल्यू क्या आ गई 3। अब अगर हमारे पास m की वैल्यू आ गई तो सेकेंड नंबर क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर आपने m की जगह वैल्यू पुट कर दी कितनी, 3, तो ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1। अब 3 स्क्वायर क्या होता है 9, इट बिकम्स 9 माइनस 1, देन 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो गया। नाउ थर्ड नंबर होता है आपका m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर आपने फिर से यहाँ पर m की वैल्यू को पुट कर दिया, देन इट बिकम्स 3 स्क्वायर प्लस 1। अब 3 स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 1, तो ये हो गया 10। तो बेसिकली ये जो ट्रिपलेट निकल के आया ये आपका क्या निकल के आया, ये निकल के आया हमारा, यू कैन सी हियर, then triplet is, so Pythagorean triplet is 6, 8, 10, क्योंकि देखिए पहला नंबर तो वही है जो गिवन है 6, और दूसरा आ गया 8 और तीसरा हो गया 10। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या हो गया 6, 8, 10। अब आप इसको एक तरह से प्रूव भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पाइथागोरियन थ्योरम लगा के इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो ट्रिपलेट में जो सबसे बिगर नंबर आता है उसका स्क्वायर बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 8 जा 64। अब देखिए 36 प्लस 64 कितना आ गया 100, तो ये ट्रिपलेट एकदम सही है। नाउ सेकंड इज 14, तो जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया ऐसे ही अब हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं। तो 14 को हम 2m के इक्वल रख लेंगे, तो m की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 1, m की जगह 7 पुट कर देंगे वैल्यू, देन इट बिकम्स 49 माइनस 1, देन द वैल्यू इज 48। फिर थर्ड नंबर के लिए आप क्या करेंगे m स्क्वायर प्लस 1, नाउ इट बिकम्स 7 स्क्वायर प्लस 1, नाउ इट बिकम्स 49 प्लस 1, तो 49 प्लस 1 थर्ड नंबर आपका क्या आ गया 50। तो ट्रिपलेट क्या बन गया, फर्स्ट नंबर तो गिवन है 14, बाकी सेकंड हो गया 48, नाउ द थर्ड इज 50। तो ट्रिपलेट हो गया 14, 48 एंड 50। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 16। अब आपको 16 गिवन है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है। तो देखिए आप फिर क्या करेंगे, 16 को 2m के इक्वल रखेंगे क्योंकि ये 2m की वैल्यू है, यहाँ से m की वैल्यू 8 आ जाएगी। फिर सेकंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 की हेल्प से 63 आ जाएगा, और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 की हेल्प से 65 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट आपका क्या बन गया 16, 63 एंड 65। नाउ द लास्ट वन इज 2m इज इक्वल टू 18, नंबर गिवन है 18, तो m की वैल्यू क्या आ गई 9, सेकंड नंबर m स्क्वायर माइनस 1 की हेल्प से सॉल्व करके क्या आ गया 80, और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू 9 है, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 प्लस 1 क्या हो गया 82। तो ट्रिपलेट क्या बन गया 18, 80 एंड 82। सो दिस वॉज द एक्सरसाइज 6.2. Today we have completed it. In the next class we will continue with next exercise. Thank you.